मैं अपने आप को मेयर पद के लिए प्रस्तुत इसलिए किया क्योंकि अब की बार ये जो चुनाव है, ये बड़ा निर्णायक चुनाव है। निर्णायक इसलिए क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पे हमारा काफ़ी टफ मुकाबला था कांग्रेस के साथ, और अब की बार जो ग्रामीण क्षेत्र की वोट है, वो एक निर्णायक भूमिका अदा करने वाली है। कुछ एक लोगों के दिमाग के बीच में ये बात रहती है कि ग्रामीण क्षेत्र तो आधे से ज्यादा कट गया। ऐसा कुछ नहीं है। केवल 7 नंबर वार्ड के 7 गांव और 4 वार्ड 8 नंबर वार्ड के, उनको छोड़ करके बाकी सारा एरिया जितना विधानसभा के बीच में आता है, वो ही सारा एरिया निगम की प्रदी में आता है। वो जो कि जलौली से स्टार्ट होकर के ऊपर अपना चंडी मंदिर तक, और हमारे जितने भी अपने शहर के वार्ड हैं और ग्रामीण क्षेत्र के गांव हैं, उसमें रामगढ़ से लेकर के अपना जलौली तक का एरिया टोटल ग्रामीण है। और हमारे घग्गर पार का एरिया भी बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र की तरह ही है, क्योंकि इसके बीच में हमारे सारे टोटल, जैसे रैपुरानी से, बरवाड़ा से, नारायणगढ़ से, हमारे ग्रामीण क्षेत्र से ही आकर के इस इन 8 सेक्टरों में 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 इन सेक्टरों के बीच में मैक्सिमम लोग हमारे सराउंडिंग एरिया के हैं। इस चीज का बड़ा प्रभाव है कि ग्रामीण क्षेत्र के बीच में ग्रामीण धारणा को अडॉप्ट करते हुए घग्गर पार से जितने भी ये हमारे सेक्टर वासी हैं, और रामगढ़ से लेकर के, मैं तो ये कहूँगा कि मोगीनंद से लेकर के मोगीनंद, किशनगढ़, ये जयसिंहपुरा, बना, ये रामगढ़ से जितना भी एरिया जलौली तक का पड़ता है, ये टोटली ग्रामीण एरिया है। परंतु जो हमारा एरिया ग्रामीण क्षेत्र, आज तक कभी हमारे संगठन ने हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे वो जिला का अध्यक्ष हो, चाहे वो एमएलए का टिकट हो, या कोई एमपी का टिकट हो, या कोई किसी प्रकार की चेयरमैनी के बारे में हो, या मेयर पद को लेकर के भी हो, आज तक कभी हमारे ऊपर उस प्रकार की कृपा संगठन की तरफ से नहीं हुई। अब की बार हमें इस बात के लिए बिल्कुल, क्योंकि हमारे को 22 साल शहर के बीच में रहते हुए हो गए, विभिन्न संगठन की दृष्टि से जहां भी संगठन ने ड्यूटी लगाई, वहां पे पुरजोर उसका निर्वाह किया। चाहे वो अपना मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव कटारिया जी ने लड़ा, उसके बाद कटारिया जी ने दूसरी बार लड़ा, हमारे पूर्व में स्पीकर रहे ज्ञान जी ने 2 चुनाव लड़े। उसमें जहां पे भी जिस प्रकार की ड्यूटी हमारी लगी, और जो ज्ञान जी के टाइम के बीच में हमारा यहाँ पे हमारे क्षेत्र का सुधार हुआ, उसी दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए हम इस बात के लिए संगठन से एक बार अपना मेयर पद के लिए दावेदारी की है, वो इसी दृष्टि से की है कि हम उस काम को आगे उसी प्रकार से सुचारू रूप में रखें। क्योंकि अब की बार हमारे लोगों की बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ से विधायक और एमपी का चुनाव हमारे लोग नहीं जीत पाए। संगठन की, या हम तो ये कहेंगे कि हमारी कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, या किसी प्रकार से कोई कमी को दूर करने के लिए जो हमने मेयर पद के लिए अब की बार टिकट मांगा है। और जो पहले जो डायरेक्ट मेयर पद का चुनाव हुआ, उसमें भी किसी भी प्रकार से, जैसे कुलभूषण जी ने इलेक्शन लड़ा, वो भी बाहर से आए, चौटाला पार्टी से आए हुए थे, उनको टिकट दिया। और संगठन की दृष्टि से मैं तो संगठन के अपने सभी सीनियर्स को एक बात के लिए बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि उस फ्रेम के बीच में जो शहरी क्षेत्र से और अर्बन क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, दोनों तरफ से जो व्यक्ति वोट लेने की स्थिति के बीच में हो, उसको टिकट दे दिया जाए, और जिससे कि पार्टी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी इस सीट को निकालने में ना आए। प्रमोद सिंगला जी, ये भाजपा जो है ना, अनुशासित पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बड़ा अनुशासन है। लेकिन कई बार क्या देखते हैं, लाइन लगी हुई है अनुशासन में आगे कुछ लेने की, लेकिन पीछे से कोई बंदा आता है, लाइन को तोड़ के आगे आगे अपना सामान लेके चला जाता है। उनसे उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। यही कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारा दर्द है, हमारी आवाज है, संगठन के आदमी को ही जवारी सौंपी जाए
ताकि हम दिल से लगन से काम कर सके और भविष्य में भी हमारा उत्साह इसी प्रकार बना रहे। ऐसे है, मैं इसके बारे में एक बात आपको बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ। मैं और मेरा परिवार, हम शुरू से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, हम बाल्यकाल से उसके अनुयायी रहे हैं। हमने शाखा के द्वारा भी और राष्ट्र हित में भी हमारा संगठन बाखूबी काम करता है। जब शुरू से हमने भी आरएसएस के बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के रूप में काम एक स्वयंसेवक के नाते किया, और हमारे जो आगे बच्चे हैं, हम 3 भाई हैं, हमारे पास 6 बेटे हैं, 1 बिटिया है। हमारे 6 बेटों में से 3 ने आईईटीसी की हुई है और 1 बेटे ने प्रथम वर्ष भी किया हुआ है। और जिससे कि राष्ट्रीय स्वयं संघ का जो राष्ट्रीयपति हमारी निर्माण की भावना होती है, उस चीज को कभी भी हमारे मन के बीच में एक ही भाव रहता है, राष्ट्र हित पहले है, पार्टी दूसरे नंबर पे है। राष्ट्र का जिस तरफ हित होगा, राष्ट्र के लिए जो भी हमारे जुम्मे ड्यूटी सौंपी जाएगी, उसके ऊपर बढ़ चढ़ करके काम करने की निष्ठा और जो हमारे को जिम्मेवारी दी जाती है उसकी बाखूबी निभाने की कोशिश करते हैं। अंत में एक बार फिर अपील कर दो यहाँ के निवासियों से, नगर निगम के वासियों से। मैं तो इस बात के लिए संगठन के अपने सीनियर अधिकारियों से एक ही बात के लिए बिल्कुल क्लियर ये बात अपने एक विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि उस कड़ी के बीच में जिसमें मेयर पद की दावेदारी मैं कहता हूं कि बहुत से लोगों ने की भी होगी, परंतु कार्यकर्ता को, जो संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कार्यकर्ता को जो हर कार्यकर्ता को पहचानने की क्षमता रखता है, उस कार्यकर्ता को जो अपने ग्रामीण क्षेत्र में, अर्बन क्षेत्र में लास्ट पंक्ति में खड़ा हुआ कार्यकर्ता, उसको पहचानने की, उसके साथ बातचीत करने की, उसके साथ प्यार मोहब्बत के साथ उसको आगे बढ़ाने की, उस प्रकार की सेवा भाव अपने मन के बीच में रखता है, तो मैं तो कहता हूं कि उस कड़ी के बीच में अगर पार्टी संगठन मेरे ऊपर विश्वास जताता है तो मेरे को टिकट दे दिया जाए, और उस निष्ठा को मैं बाखूबी उसको अपना फर्ज समझ करके निभाऊंगा, जिससे कि मेरी तरफ से कोई कमी शहरी या ग्रामीण क्षेत्र दोनों को बराबर लेकर के चलना, क्योंकि हमारा जितना ग्रामीण क्षेत्र के बीच में कुछ जो विकास हुआ या नहीं हुआ, उसको पूरा करने के लिए शहरी क्षेत्र के साथ साथ उसको भी किया जाए। मैं इस बात के लिए अपने इलाका वासियों का, राष्ट्रीय कदम के सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा और मेरी अप्रोच संगठन तक कैसे जाए, पार्टी के सीनियर अधिकारियों तक कैसे मेरी आवाज पहुंचाएं, उसके लिए बड़ा आभारी हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसा है, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मेरे परिवार के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया। हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों के पास हमारे पास 6 बेटे हैं, 1 बिटिया है। हमारा वेल स्टेब्लिश बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में भी है। हमारे 5 बेटे ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं। और अगर मैं नैब सैनी जी के बारे में कहूँ, ज्ञान जी के बारे में, कटारिया जी के बारे में मैंने पहले अपने वक्तव्य में जिक्र किया। नैब सैनी जी के बारे में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अब की बार हमारे नॉर्थ हरियाणा को जो प्रतिनिधित्व मिला और जो नैब सैनी जी हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, हर व्यक्ति की आवाज को सुनने की, उनके दरवाजे पर पहुंचने वाले हर व्यक्ति की उस आशा के अनुरूप कार्य हो रहा है। मैं उसी प्रकार से, उसी भावना से मैं ये बात आपको बिल्कुल इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। हम एक सेवा भाव की दृष्टि से इस कार्य को पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास भगवान ने दिया हुआ सब कुछ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हम हर तरह से संपन्न परिवार है, हर तरह से सुदृढ़ परिवार है, एकजुट परिवार है। और हमारे टोटल अपने ऑल ओवर सराउंडिंग एरिया में किसी को ये बताने की जरूरत नहीं कि प्रमोद सिंगला की अपनी व्यक्तित्व कैसा है और पार्टी के लिए उनका व्यक्तित्व कैसा है। इसलिए मैं अपने सीनियर अधिकारियों को, संगठन की दृष्टि से उन सभी अपने नेताओं को, उनसे पुरजोर निवेदन करता हूं कि अब की बार
अगर वो हमारे ऊपर अपना विश्वास जताते हैं तो उनकी उस विश्वास को किसी प्रकार से कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश ना हुई ना कभी होगी। समाचार सेवा में आपका स्वागत है। नगर निगम पंचकूला के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं। इन्हीं के बीच हम लोग उपस्थित है आज भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता भाई प्रमोद सिंघल जी, जो मेयर पद के संभावित प्रत्याशी हैं और जिला परिषद और ब्लॉक समिति में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर चुके हैं। लेते हैं जानकारी के नगर निगम चुनाव को लेकर आपको मेयर पद का प्रत्याशी के तौर पर लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप इस पक्ष को लेकर? जी सर। सभी राष्ट्रीय कदम के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा केवल आपसे यही निवेदन है कि